क्या आपने कभी सोचा है, जिस नन्हे कान्हा ने माखन चुराया, वही अपनी माँ को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा सकते थे। गोकुल की गलियों में एक दिन फिर से हलचल मच गई। कुछ गोपियां तेजी से माँ यशोदा के आंगन में पहुंची और बोली, यशोदा, तुम्हारा कान्हा आज फिर शरारत कर रहा था। इस बार उसने माखन नहीं, मिट्टी खा ली है। माँ यशोदा तुरंत कान्हा के पास पहुंची। उनके चेहरे पर हल्की नाराजगी थी, लेकिन आंखों में वही असीम ममता झलक रही थी। उन्होंने प्यार से पूछा, कान्हा, क्या सच में तुमने मिट्टी खाई है? नन्हे कृष्ण मुस्कुराए और मासूमियत से बोले, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अगर आपको विश्वास नहीं है, तो आप मेरा मुंह देख लीजिए। यशोदा ने स्नेह से कहा, अच्छा, तो अपना मुंह खोलो। जैसे ही कृष्ण ने अपना छोटा सा मुख खोला, माँ यशोदा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्हें उस छोटे से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। सूर्य अपनी किरणें बिखेर रहा था, चंद्रमा शीतल प्रकाश फैला रहा था, अनगिनत तारे चमक रहे थे, विशाल पर्वत, गहरी नदियाँ, अथाह समुद्र और संपूर्ण सृष्टि उसी मुख में समाई हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयं को भी उसी ब्रह्मांड में अपने कान्हा को गोद में लिए हुए देखा। कुछ क्षणों के लिए समय जैसे थम गया। यशोदा समझ गई कि उनका लाल कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन अगले ही पल भगवान ने अपनी योगमाया से माँ के हृदय में फिर वही वात्सल्य भर दिया। दिव्यता का वह अद्भुत दर्शन मानो एक मधुर स्वप्न बनकर रह गया। यशोदा ने अपने नन्हे कान्हा को सीने से लगा लिया। कृष्ण अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ माँ की गोद में वैसे ही खेलते रहे, जैसे कोई साधारण बालक अपनी माँ के आंचल में निश्चिंत होकर खेलता है। सीख: भगवान अपनी दिव्य शक्तियों से नहीं, बल्कि अपने निष्कलंक प्रेम, सरलता और भक्तों के साथ बने अटूट संबंध से संसार का हृदय जीतते हैं। जहाँ सच्चा प्रेम होता है,